हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से फेस्टिव सीज़न लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वैसे तो फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ उपहार हैं कि अभी लगातार आ रहे हैं और ये उपहार इस बार अमृत उपाध्याय सर लेकर के आ रहे हैं। चर्चा करेंगे कि कौन सा उपहार आ रहा है और इसके लिए अमृत उपाध्याय सर यहाँ पर मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका यहाँ पर स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। तो सर, पहले ही ये पूछ लूँ कि कौन सा उपहार ला रहे हैं या फिर? हाँ, डायरेक्ट सवाल, सीधी बातचीत। तो सर बताइए कौन सा उपहार ला रहे हैं? तो देखिए, अभी मैंने पॉलिटी पढ़ाया पूरा, अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है और बीच में मैं काफ़ी जगह पर गया था। इंदौर गया, लखनऊ गया, पटना गया, इलाहाबाद गया, प्रयागराज गया। तो इन सारी जगहों पर जाकर पता चला बच्चों से बातचीत में कि वो चाहते हैं कि 2027-28 में उनका एग्ज़ाम है, तो वो चाहते हैं कि पॉलिटी उस हिसाब से फिर से थोड़ा सा शुरू किया जाए। नहीं सर, मैं एक मिनट रोक देना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल। उपहार मैं चाहता हूँ कि देर से ही आए। अभी आपने कहा कि सर आप इंदौर मैंने आपका शख्सियत प्रोग्राम देखा, उसमें बहुत देर से खुलासा हुआ कि किसके बारे में बातचीत हो रही है, पटेल साहब वाली। अरे नहीं, मैं कुछ और चीज़ों पे चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से इंदौर पटना घूमाऊँ। अच्छा। तो अभी रिसेंटली आप कौन से वाले शहर गए थे? कौन सा? अभी मैं लखनऊ और प्रयागराज गया। लखनऊ और प्रयागराज पहले, फिर उसके बाद लखनऊ प्रयागराज गए। तो सबसे आखिरी वाला कौन सा सेंटर था, मतलब लखनऊ और प्रयागराज में? अगर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ तो लखनऊ गए थे। तो थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, पहले प्रयागराज फिर लखनऊ। तो जैसा कि मैं आपकी आदतों से वाकिफ हूँ, कुछ जगहों पे मैं घूमा हूँ आपके साथ। तो सर, अवध में आपने, यानी कि लखनऊ में आपने क्या क्या चीज़ें खाई? थोड़ा बदनामी यहाँ तो बनती है। लखनऊ जाने पर जो सबसे ख़ास बात है वो है बिरयानी। अच्छा। तो बिरयानी खाना वहाँ बनता है। सुबह वहाँ एक शर्मा जी की चाय दुकान है, उसमें चाय और बन मक्खन मिलता है जी। तो वो खाना बनता है। ठीक है। और आदतें मेरी हर शहर में बनी रहती हैं, ये रूटीन मेरा बना रहता है। तो जैसे ही सुबह वाली बात हो तो सुबह हम लोग चले जाते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं अमरेंद्र जी और बाकी हमारी टीम के जो लोग हैं, हम लोग चले जाते हैं शर्मा जी की चाय दुकान पे जी। वहाँ बन मक्खन खाते हैं। वो एक तरीके का एडिक्शन है। और शाम में ये तय बात है कि किसी न किसी लखनऊ की ऐसी दुकान जो फेमस दुकान है वहाँ पर जाकर बिरयानी खाएंगे। ठीक है सर। तो इसके अलावा आपने कहा कि आप प्रयागराज भी गए थे और इंदौर। तो प्रयागराज में मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं वहीं पहुँच गया था। मैं चाट की एक दुकान है तो वहाँ हमेशा जाता हूँ मैं। तो वहाँ पहुँच गया था। पंडित जी की चाट दुकान है, वहाँ बहुत अच्छा चाट मिलता है। और पटना भी गए थे आप कुछ दिन पटना में लिट्टी चोखा। हर शहर में ये तय है कि उस शहर की जो खास बात है। और पटना में एक और चीज़, अभी पटना पर एक वीडियो भी आने वाला है, जो पटना में भ्रमण हुआ था उसका एक वीडियो है। तो पटना में जो मरीन ड्राइव है जी, उस पर मुझे एक चाट वाले दुकान से बातचीत हो गई है, वहाँ मैंने खाया, बहुत शानदार था। तो बाकी सारे काम के बाद ये वाला काम ज़रूर करता हूँ मैं। तो आपसे पर्सनली पूछ ही लूंगा, या फिर आप रिवील करेंगे कि कौन सी दुकान है? कभी मैं भी जाऊंगा। उसका नाम नहीं है, वो मरीन ड्राइव पे लगातार दुकानें हैं। वीडियो में तो दिख जाएगा। वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, तब सही है। और फिर आपने कहा कि इंदौर भी गए थे। और इंदौर में 56। हाँ, नाम तो बड़ा फेमस है इसका। ठीक है, अब आप सर रिवील कर सकते हैं और अब हर जगह मैं जब जाऊंगा तो ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा हुआ है, अभी पूरा हिस्सा बाकी है, तो उसमें और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, आपने ये पता कर लिया कि भाई इन 4 जगहों पर अमृतसर गए हैं और फिर भी जाते ही रहेंगे। सर तो इन जगहों पर जाते ही रहते हैं, फिर भी जाते रहेंगे। तो आप लोग मुलाकात भी करते रहिएगा। सर थोड़े थोड़े समय पर जाते रहते हैं और जब भी जाते हैं तो वो ज़रूर बता देते हैं कि मैं इस शहर में आ रहा हूँ, आप मुलाकात कर सकते हैं उनसे जा करके। और कभी हो सकता है कि आश्चर्य नहीं करिएगा, कभी ऐसे ही हो सकता है कि खाते पीते समय मुलाकात भी हो जाए। होती है मुलाकात, तो निपटा दीजिए। और ख़ास तौर पर खाते समय ज़रूर होती है। हाँ, तो बड़ा अच्छा भी लगता होगा आपको भी और बच्चों को भी आनंद आता होगा। तो सर आ जाते हैं उपहार की तरफ। अब आप बताइए सर, क्या उपहार आप बच्चों को दे रहे हैं? तो हाँ, इन सारी जगहों पर अभी 2-2 बार हम लोग गए और
यहाँ घूमने के बाद जी और सारे बच्चों से बात करने के बाद समझ में आया कि हमारे साथ जो एसोसिएटेड बच्चे हैं उनकी डिमांड ये है कि 27-28 के हिसाब से भी पॉलिटी पढ़ाया जाए। अभी 26 के लिए तो हमने पॉलिटी को अभी कंप्लीट कर दिया जी। तो फिर तय ये हुआ है कि इस बार 27-28 के लिए पॉलिटी की शुरुआत करेंगे और साथ में जैसे आज जो टॉपिक पढ़ाया तो फिर साथ में उसी टॉपिक से रिलेटेड अगले दिन एक और स्लॉट में एमसीक्यू और पीवाईक्यू को भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक वो एक स्लॉट हो जाएगा और प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से ये जो पढ़ाने वाला है ये होगा। ठीक है। तो सर तो 2 क्लासेस बेसिकली होंगे। इसके पहले भी सर आपने पढ़ाया था पॉलिटी और बहुत शानदार वो पूरी सीरीज़ रही थी, और मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, पहले आपने एक बुक सीरीज़ भी कवर कराई थी। हाँ, नाम लेना भी नहीं है, लेना भी नहीं उसके चलते पहली बार जो मैंने पढ़ाया था सब डिलीट हो गया था। तो क्या इस बार आप कोई बुक सीरीज लेकर के आ रहे हैं या फिर बेयर एक्ट के माध्यम से, या कोई और तरीका है जिसके माध्यम से तो कवर देखिए, माध्यम हमेशा रहता है। बेयर एक्ट ठीक है के जरिए चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं और कॉन्फिडेंस देती हैं कि भाई आप गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। जैसे कल ही की बात बता रहा हूँ मैं, कल एक वीडियो मैंने किया था CJI जो 53वें अपने अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद मैंने किया था कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से होती है, संविधान में क्या प्रावधान है। तो एक सहयोगी हमारे उन्होंने फ़ोन किया कि इसमें आपने कहा है कि योग्यता में कि लगातार 5 वर्ष हाई कोर्ट या 2 या अधिक हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश रहे हों। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि लगातार वर्ड ठीक है कि नहीं। मैंने बहुत आराम से कहा कि लगातार है, इन सक्सेशन उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है जब आप बेयर एक्ट से किसी चीज़ को कवर करते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि आपने बेयर एक्ट पढ़ा है। तो आप इधर उधर जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें कुछ छूटने का डर होता है, तो वो एक माध्यम रहेगा। लेकिन हाँ, प्राइमरली हम लोग इस बार किताब कवर करेंगे वो स्टडी IQ की, जो स्टडी IQ की हिंदी बुक है पॉलिटी वाली, वो बहुत शानदार लिखी गई है, उसको कवर करेंगे और उसमें फिर कवर करते करते बताते चलेंगे कि कहाँ पर छोड़ना है या अगर कोई सुधार है तो वो बताते हुए चलेंगे। तो स्टडी IQ के बुक से इस बार कवर करेंगे पूरे पॉलिटी को 27-28 के बच्चों के लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास में, एक तो सर ने बता दिया कि रेफरेंस के तौर पर बेयर एक्ट वगैरह ज़रूर सर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक अच्छे रेफरेंस के तौर पर आपको स्टडी IQ IAS की जो बुक है वो भी रहेगी। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे ये बुक इस तरीके की, और आप चाहें तो इसे, अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप चाहें तो इसे परचेज़ भी कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ। और कैमरा पास में ले आइए, विराट लाइव कोड लगा लीजिएगा तो सस्ती मिल जाएगी। अमृत लाइव भी लगा सकते हैं आप। ठीक है सर, खैर ये तो इसी तरह मैंने बता दिया। सर यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप पढ़ा तो देंगे, पढ़ा देंगे, बच्चे पढ़ भी लेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी कुछ आपने प्रावधान किया तो है? ये पहली बार है। देखिए 2 बार जब हमने कवर किया है, पहली बार जब कवर किया था उसको तो डिलीट ही करना पड़ा। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें एक नाम का इस्तेमाल हुआ था, वो नाम नहीं लेना था। दूसरी बार पूरा कवर हो चुका है और इस बार जब हम 27-28 के लिए लेकर इसको चलेंगे तो साथ में एक और क्लास चलेगी, तो 2 क्लासेस चलेंगी। एक क्लास जो पढ़ाने वाली क्लास है वो जैसे पहले चला करती थी 8 बजे रात को, वैसे ही 8 बजे रात को चलेगी, जिसमें पॉलिटी की किताब को कवर करेंगे। ठीक है। और 6 बजे शाम को अगले दिन, जैसे आज मैंने जो पढ़ाया उसके अगले दिन 6 बजे शाम को फिर उसका टेस्ट होगा। और साथ में उसी में PYQ होगा। तो MCQ और PYQ टेस्ट का मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं देंगे बल्कि सॉल्व भी कराएंगे। ठीक। लेकिन क्योंकि लाइव सेशन होगा तो उसमें बहुत आराम से बच्चे पहचान में आ जाते हैं ना, डेली बेसिस पर जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक ठीक रिप्लाई करते हैं, तो वो उस तरीके से चलेगा जैसे हमारे क्लासेस में चलता है। ठीक। तो इस बार कोशिश ये है कि जो क्लास में हम इंटरेक्शन करते हैं वो इस बार इंटरेक्शन यूट्यूब पर करें। क्लास में क्योंकि 2 वे इंटरेक्शन होता है और यूट्यूब पर वो थोड़ा सा लिमिटेड है। तो क्वेश्चन आंसर वाले जो सेशन में हम इस बार वैसा कुछ इंटरेक्शन रखेंगे जैसे हम क्लासेस में करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा डांट वोट पड़ेगी भाई, हाँ, डांट पड़ेगी, बिल्कुल सर ने ये बात इनडायरेक्टली बोली थी, मैंने डायरेक्टली बोल दी। फ्री कोर्स है तो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा पूरा। तो 2-3 बहुत अच्छी बातें आपने बता दी हैं, इससे बहुत उत्सुकता मुझे ही क्रिएट हो रही है, आप लोगों के अंदर भी आ ही रही होगी कि देखो भाई किताब से चलेगा तो एक तो सर इससे फ़ायदा मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक तो सीक्वेंस उन्हें पता है कि क्या आगे पढ़ने वाले हैं, और वो थोड़ा सा पढ़ के भी आएंगे तो आपकी बातें ज़्यादा कनेक्ट भी हो पाएंगी। और दूसरी जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगले दिन आज जो आप पढ़ा रहे हैं वो अगले दिन आप वहाँ पर MCQ के थ्रू, क्योंकि इसको इस बार डिज़ाइन किया गया है कोर्स की तरह।
अच्छा, तो जैसे कोर्स चलता है जी जी वैसे ये चलेगा। और तो जो आपने बहुत सही बात कही कि मैं बच्चों को पहले बता पाऊंगा कि भाई ये चैप्टर पढ़ लेना कल के लिए, तो कल के लिए अगर पढ़ लिया है तो मुझे भी आसानी होगी, उनको भी आसानी और होगी। आपने कहा कि सर उस पर थोड़ा सा पीवाईक्यू का पोर्शन भी पीवाईक्यू पूरा ही कवर करेंगे, पूरा पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 साल का तो कवर करेंगे ही, और साथ में एमसीक्यूज कराएंगे। तो इस बार मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट 2,500 के आसपास क्वेश्चंस में करा दूं पॉलिटी पे, ताकि उसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे भी होंगे यूपीएससी के अलावा पीवाईक्यू में स्टेट के जो पीसीएस हैं उनके भी क्वेश्चंस ले लेंगे, और ओवरऑल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को पकड़ते हुए और कुछ एमसीक्यूज करा देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा कि क्या हुआ है पिछली बार जब मैंने पढ़ाया, कि जब राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया तो एक आध सेशन मैंने ऐसा लिया है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ क्लैरिटी कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी हो रही है, क्वेश्चन बनाने में कुछ बच्चे फंसते हैं। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और हम एग्ज़ाम के समय जाकर इसको प्रैक्टिस करें ये ठीक चीज़ नहीं है। तो साथ साथ करते चलेंगे, एक सारे सब्जेक्ट के लिए एक अप्रोच समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही करना है जो हम बताते हैं, तो उसी अप्रोच पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि पीवाईक्यूज बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलतियाँ हो रही हैं, और साथ में एमसीक्यूज के साथ जब प्रैक्टिस करते आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, ये जैसे आपने कहा कि 2027 और 2028 के बच्चों के लिए प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तो एक बार सर ये भी थोड़ा सा बता पाइएगा कि ये पॉलिटी सेक्शन का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का वेटेज रहता है, मतलब अंकों के हिसाब से कितना वेटेज तकरीबन क्या बहुत ज़्यादा है। पॉलिटी के साथ दो चीज़ें देखिए, एक तो पॉलिटी से मानकर चलिए कि 15 से 20 के रेंज में सवाल पूछे जाते हैं, तो अमूमन 15 सवाल तो होते ही होते हैं, कभी 16 है, कभी 17 है, और 20 तक भी जाते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। तो 1/5 आपका जो क्वेश्चंस का वेटेज है ये पॉलिटी के साथ है। पॉलिटी के साथ दूसरी अच्छी बात क्या है कि अगर आपको आता है तो आपको 10 सेकंड लगेगा, तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि आपका सोर्स जो है इतना मजबूत है, क्वेश्चंस डायरेक्ट बेयर एक्ट से प्रीलिम्स में आते हैं, स्टेटमेंट वैसे ही हूबहू आ जाता है। ठीक है बात। तो पढ़ते समय ये फील होता है कि भाई ये स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ा है, और उसको टिक करना होता है, तो 10 सेकंड में बन जाएगा। तो टाइम कम लेता है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की क्वेश्चन के वो ज़्यादा हाई है, ये बात सही है कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी आके गलती भी कर सकते हैं। तो वहाँ तो मैं जो पीवाईक्यू वाला और एमसीक्यू वाला सेशन होगा उसमें मैं धीरे धीरे ट्रेंड कर दूंगा कि भाई ये गलती नहीं करनी है जी। तो इस बार एक समग्रता के साथ तैयारी कराने का मन है। और पॉलिटी में सर मैंने देखा है जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ ही कई जगहों पर पॉलिटी का ओवरलैपिंग भी दिखाई देता है। बिल्कुल, तो शुरुआत ही होती है उससे, उसी से शुरुआत होती है। मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से जब एक्ट्स पढ़ते हैं, हाँ थोड़ा अंतर ये है कि एक्ट में आप एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ते हैं, और इतिहास में फिर इतिहास का एक सबसेट की तरह एक्ट आ जाता है। यहाँ एक्ट पर ही पूरा जोर होता है। जी वो अंतर, तो एक मतलब थोड़ा सा मिलावटी एकदम मिलावट है वहाँ पर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाने वाली हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सर, पहली बात तो अमृत उपाध्याय सर पढ़ाने वाले हैं, तो आप ये समझ जाइए कि भरोसे का दूसरा नाम। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं, और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर के साथ बैठा हूँ कोई तारीफ़ की ऐसी बात कर दे रहा हूँ, वाली बात नहीं। आप सच में, आप लोग ने अगर पढ़ा है, नाम सुना है, और उनके कुछ भी एक आध दो लेक्चर्स भी देखें, तो ये स्वतः ही आपको ये फील हुआ होगा, या होगा अगर आप देखोगे तो भरोसा होगा आपको। और दूसरा, जब वो किताब के साथ में आप जब पढ़ोगे, स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आएगा, मतलब दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी आपके। और जैसा सर ने बताया कि वेटेज तकरीबन 15 से 20% का जो ये वेटेज है, इतना हाई वेटेज, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने ठीक से पकड़ लिया और 16-17 सवाल आपने सही कर दिया जी, तो समझिए आप पीटी निकाल रहे हैं फिर। और आप सर ये दोनों सेशन लाइव लेने वाले हैं? ये दोनों सेशन आम तौर पर लाइव रहेगा। अच्छा, आमतौर पर इसलिए, जनरली इसलिए क्योंकि कई बार मुझे बाहर जाना होगा, तो हो सकता है उस दौरान रिकॉर्डेड जाए, या फिर उस तरह से थोड़ा एडजस्टमेंट करने के साथ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहां जाऊं वहां के स्टूडियो से इसको लाइव लेने। और सर इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? फ्रीक्वेंसी 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तो हर हाल में,
शनिवार मेरे उस पर रहेगा कि मतलब सोमवार से देखते हुए, शुक्रवार तो सोमवार, मान के शुक्रवार तो चलते है हैं। ही। और दोनों चीज़ों के लिए मतलब जो पॉलिटी का आप बुक सीरीज कर रहे हैं वो भी, और जो अगले दिन हमें एमसीक्यू करनी है और वो थोड़ा सा मैं हमेशा अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबल रहता हूँ, तो हो सकता है शनिवार को भी हो, उतना मैं स्पेस पहले तो उसी दिन देना ही बता दूंगा कि भाई कल क्लास है कि नहीं है। बाकी मेरे टेलीग्राम पर लगातार सूचनाएं आती रहती हैं कि ये क्लास है इस दिन। और अगर इस जो आप पढ़ाएंगे इसके अगर नोट्स बनाने की बात हो तो क्या आप इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को? पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन्हें स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? ज़रूरत पढ़ते समय नहीं है, पढ़ते समय तो ऐसे ही पढ़ लीजिए, जी। लेकिन दो चीज़ें करनी है। एक तो जो पहले पढ़ चुके हैं वो ना पढ़ें, अच्छा, टाइम बर्बाद ना करें। यानी इससे पहले जो लोगों ने इससे सीरीज पहले दे वाली रखी है सीरीज वो- जो देख चुके हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं ठीक है, है। वो सिर्फ एमसीक्यू वाला पढ़ लें। अपना समय बचाइए, समय का उपयोग अच्छे से कीजिए। तो 27-28 के लिए है तो इसका पेस थोड़ा सा स्लो रहेगा ऑब्वियसली। और अगर नोट्स बनाना है तो पढ़ते समय मत बनाइए, नहीं तो उस समय आप समझ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी। तो पहली बार में पढ़ लीजिए, पूरा बुक भी पढ़ लीजिए, एक और रीडिंग डाल लीजिए बुक की। उसके बाद आप चाहें तो बुक से ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बुक में ऑब्वियसली सारी चीज़ें दी गई हैं। तो टाइम भी बचेगा और आपका रिवीजन भी रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि जो पहले सीरीज देख चुके हैं वो इसमें अपना टाइम वो अवॉइड करें, तो क्या उनके लिए ये सजेशन हो सकता है कि जो आप एमसीक्यू पढ़ाएंगे वो करें, वो उसको करें? हाँ, लेकिन उसके साथ अपना रिवीजन भी करते चलें। अपना रिवीजन भी करते चलें। वो शुरू से ही अपने चैप्टर वाइज रिवाइज करें और फिर उस सेशन में आए 6 बजे वाले में, जिसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू ब्लेंड करके चलेगा। तो मेरी ख्याल से ये उपहार आपके लिए मतलब बेशकीमती उपहार है, जो निशुल्क अमृत उपाध्याय सर के माध्यम से आपको स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है और आप सब लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं। अंत में सर से मैं ये पूछने वाला हूँ कि ये उपहार सर ये आप कब से प्रदान करने वाले हैं, ये और बता दीजिए। सोमवार से पहली क्लास जो होगी सोमवार को होगी, ठीक है, रात में 8 बजे। और PYQ MCQ वाली क्लास अगले दिन शाम में 6 बजे से शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहला पढ़ाने के बाद ही उस पर जा सकते हैं। यानी 3 नवंबर को 3 नवंबर को आपको क्लास मिल जाएगी, पहली क्लास मिल जाएगी पॉलिटी वाली बुक और वाली। बुक की क्लास रात में 8 बजे चलेगी। और 4 तारीख से दोनों क्लासेस मिलने, और 4 तारीख को शाम को 6 बजे हम PYQ मैं सही बता रहा हूँ टाइम से? हाँ बिल्कुल सही। तो मैं इसको आप क्लियर कहीं नोट कर लीजिए कि 3 तारीख यानी 3 नवंबर को रात में 8 बजे आपको बुक सीरीज शुरू होने वाली है अमृत उपाध्याय सर के माध्यम से, और 4 नवंबर को शाम को 6 बजे जो आपने 3 तारीख को पढ़ा है उसी का MCQ सीरीज शुरू होने वाला है। ये दोनों उपहार शुरू होने वाले हैं। आप एकदम कमर कस के बैठ जाइए तैयारी करने के लिए। 2027 और 28 के स्टूडेंट के लिए ये उपहार सर के माध्यम से आपके पास आने वाला है। तो अब क्या शेष रह गया है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी। और ये उपहार कैसा लगेगा आपके लिए, कैसी रोल अदा करेगा आपके पढ़ाई में, कैसी तैयारी के लिए रहेगा आपके लिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या फिर एक और चीज़ बता दीजिए कि एक्सपेक्टेशन अगर कुछ भी है तो वो अभी ही कमेंट में डाल दें, ताकि अगर कुछ चेंज करना हो मैं चेंज कर पाऊंगा उससे। तो इसका भी ख्याल रखिए। सर ने कहा कि अगर आप कुछ विशेष एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं सर के साथ सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।